नमस्कार, सनमार्ग नेटवर्क से मैं पूजा यादव। आज हमारे साथ जुड़ेंगी काव्यल सेदानी, जो बात करेंगी डिजाइन योर डेस्टिनी पर। तो चलिए इसकी खास पेशकश हम आपके सामने रखते हैं। मैम, सबसे पहले तो सनमार्ग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो आज का कार्यक्रम है डिजाइन योर डेस्टिनी, सबसे पहले में हम इसी से सवाल करेंगे, क्या वाकई कोई अपना डेस्टिनी खुद तय कर सकता है? हमारी डेस्टिनी खुद तय करने के लिए ही हम पैदा हुए हैं। दो चीजें फिक्स्ड हैं, जन्म और मृत्यु। ठीक है, उसके बीच में आपको एक्चुअली क्या करना है, यू आर फ्री टू डू इट। अब ये सोचिए कि आपको यहाँ से जाना है दिल्ली। अब आप कलकत्ता से दिल्ली फ्लाइट से जाएं, ट्रेन से जाएं, बस से जाएं, चल के जाएं, वो आपके ऊपर है। अगर आप फ्लाइट का ऑप्शन चूज करते हैं तो आपकी लाइफ आसान होती है, चल के जाने वाला ऑप्शन चूज करते हैं तो लाइफ मुश्किल होती है। हम ऐसे ही हमारे चॉइसेस डिसीजंस को करते करते हमारी खुद की डेस्टिनी बनाते हैं। तो बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि किस्मत जो है वो ऑलरेडी तय है, तो वो लोग मेहनत नहीं करते। उन्हें लगता है कि जो लिखा है वो हमारे पास आएगा। तो इसको उनको खुद पर भरोसा कैसे दिलाया जाए? लिखा है वो हमारे पास आएगा, जो लिखा है वो वहाँ पड़ा है कहीं दुनिया में। आपको उठ के खुद जाके लेना पड़ेगा। आपके नसीब का एक लड़का भी कहीं पे लिखा पड़ा है, लेकिन आपके घर में डिलीवरी बॉय तो नहीं उसको देख के जाएगा ना। आपके न्यूज़पेपर के साथ तो नहीं आएगा वो सुबह, आपको ढूंढने जाना पड़ेगा। आपके नसीब का जॉब भी लिखा है, लेकिन उसके लिए आपको पढ़ना भी पड़ेगा, इंटरव्यू भी देना पड़ेगा, 4 इंटरव्यू में फेल भी होना पड़ेगा, अपने आप को ग्रूम भी करना पड़ेगा। यू हैव टू गो आउट देयर एंड डू द वर्क। इफ यू डोंट डू द वर्क, सब लिखा हुआ है बट यू डिडंट, आप गए ही नहीं, आपने मांगा ही नहीं। मैनिफेस्टेशन कितना सच होता है जो हम लोग मैनिफेस्ट करते हैं? अगर मैनिफेस्टेशन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मैनिफेस्टेशन से ही आप फिलहाल ये जिंदगी जी रहे हैं। कुछ 10 साल पहले आपने भगवान से प्रार्थना की होगी कि मुझे जर्नलिस्ट का जॉब दे दो, मुझे जिस दिन जर्नलिस्ट का जॉब मिल जाएगा मैं उतनी खुश हो जाऊंगी। यू आर लिविंग दैट लाइफ टुडे इज इन दिस मैनिफेस्टेशन। इट इज। तो ये वाकई सच होता है मैनिफेस्ट करना? बिल्कुल। अच्छा, अगर हम बात करें कि आज की जो हमारे जीवन है, काफ़ी बिजी लाइफ चलती है, तो उसमें खुद को संतुलित या शांत करना काफ़ी मुश्किल हो गया है, क्योंकि हम लोग भाग दौड़ के ज़िंदगी में काफ़ी बिजी रहते हैं। तो इसमें अपने लाइफ को कैसे बैलेंस करें? अपने फैमिली पे से ध्यान मत उठाइए, अपने फैमिली को इग्नोर मत कीजिए। आपकी फैमिली और अगर आपका हेल्थ, ये 2 चीजें अगर ठीक है ना, तो बाकी दुनिया अपना अपना बैलेंस ढूंढ लेगी। पैसा आपका ऊपर नीचे होना है, काम आपका ऊपर नीचे होना है, फ्रेंड्स आपके ऊपर नीचे जाएंगे। ओनली दीज 2 आर नॉन नेगोशिएबल्स। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड योर फैमिली, लाइफ विल वर्क इटसेल्फ आउट। अच्छा, जो हमारे साथ होता है, जो भी घटना घटती है, तो क्या आपको लगता है कि वो हमारे सिर्फ अच्छे के लिए होता है? क्योंकि हम लोग काफ़ी निराश हो जाते हैं कि ये, और एक ही सवाल मन में आता है कि हमारे साथ ही क्यों? तो इसमें आपको क्या कहना है? वो डायलॉग सुना है हिंदी पिक्चर का, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। और अगर चीज़ अच्छी नहीं हुई तो पिक्चर पूरी भी नहीं हुई। इट्स लाइक दैट। जो भी चीज़ें हमारे साथ होती है ना, या तो वो कर्मा है, कार्मिक क्लोजर है कि हम लोगों ने किसी का कुछ बिगाड़ा है, इस जन्म में कोई आके हमारा कुछ बिगाड़ेगा, तो वो एक कार्मिक क्लोजर बोलते हैं उसको। या तो दूसरी चीज़ ऐसी है कि कुछ दुर्घटना हुई है, कुछ चीज़ ऐसी हुई है जो हमें अच्छी नहीं लगी, लेकिन हम पूरी पिक्चर को नहीं देख पाते। हम अपसेट हो जाते हैं कि मुझे ये यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना था, यहाँ पे मुझे नहीं मिला, अरे भगवान मेरे साइड पे नहीं है। लेकिन आपका जो प्रेमी है ना, आपका बॉयफ्रेंड, आपका फ्यूचर पार्टनर, आपको तो दूसरी वाली कॉलेज में मिलने वाला है, तो भगवान आपको बोलते हैं बेटा यहाँ नहीं वहाँ जाना है। एक दरवाजा जब बंद होता है ना, तो 26 खिड़कियाँ खुली होती है। उन खिड़कियों के पास जाओ, दूसरे दरवाजों के पास जाओ, दरवाजे के पीछे अपना सर मत पिटको। अगर हम बात करें, बहुत लोग ओवर थिंकिंग, आजकल तो सभी को ओवर थिंकिंग करता है, तो ओवर थिंकिंग करना क्या सही है? क्योंकि हमारे मन में बहुत सारे सवाल तब आते हैं जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं, उससे तनाव भी होते हैं। तो ओवर थिंकिंग करना कितना? ओवर थिंकिंग में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि लोग सिर्फ नेगेटिव चीजों को ओवर थिंक करते हैं। उतना ही ओवर थिंक करना है तो पॉजिटिव चीजों पे कर लो। इतना ओवर थिंक करो ना कि तुम कितने ब्लेस्ड हो। ये भी ओवर थिंक करो कि तुम्हारे पास कितनी सारी खूबसूरत सी चीजें भगवान ने तुमको दी हैं। ये ओवर थिंक करो कि तुम्हारा बॉडी तुम्हारा कितना साथ दे रहा है। करो ओवर थिंकिंग, बट जस्ट चेंज द ट्रैक ऑफ योर थॉट्स। आप एक रिलेशनशिप एक्सपर्ट भी हैं, तो आप ये हमें बताइए कि एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है?
अगर हम बात करें हेल्दी रिलेशनशिप में, लोग आजकल समय भी नहीं दे पाते हैं, तो सबसे एक हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए सबसे ज़्यादा क्या जरूरी मैं है? हमेशा अपने आप को ये कहती हूँ, मैं लोगों को भी ये कहती हूँ कि भगवान ने आपको जो लोग दिए गए हैं ना, वो लोगों को, आपके फैमिली को प्यार करना सिर्फ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं, वो आपका एक प्रिविलेज भी है कि वो आपको एक ब्लेसिंग के जैसे दिया गया है। अगर आप उसे अच्छे से निभा लोगे तो वहाँ से इतने सारे बेनिफिट्स आपके पास आएंगे। लेकिन अगर ईगो में बैठ गए, टशन में बैठ गए, टिट फॉर टैट में बैठ गए, तो जितना आपका पार्टनर पिसेगा उतने ही आप पिसेंगे। आपका पार्टनर आपके शरीर का एनर्जेटिक हिस्सा है। मैं एक हाथ को बहुत मारूं तो क्या दूसरा हाथ पेन फ्री रहेगा? यही पेन यहाँ पे भी ट्रैवल करेगा ना। यू कांट बी हैप्पी इफ यू आर हर्टिंग योर ओन पार्टनर्स। एक रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा क्या जरूरी है, अगर हम बात करें फिजिकल इंटीमेसी या फिर इमोशनल अटैचमेंट? दोनों। एक आदमी को इमोशनल अटैचमेंट जारी रखने के लिए फिजिकल इंटीमेसी बहुत ज़रूरी है, और एक लेडी को फिजिकल इंटीमेसी में एंगेज करने के लिए इमोशनल इंटीमेसी बहुत ज़रूरी है। लाइफ में एक पार्ट ऐसा भी आता है जहाँ पे फिजिकल इंटीमेसी खत्म हो जाती है, उसका एक शेल्फ लाइफ है। उसके बाद सिर्फ इमोशनल अटैचमेंट ही इस रिलेशनशिप को निभा सकता है। तो देयर इज नो वन विदाउट द अदर। अगर हम आजकल की बात करें, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप देखते हैं अक्सर टूट जाते हैं, तो उसमें क्या रहना सही है लॉन्ग डिस्टेंस, और उसको अगर नहीं टूटते हैं तो उसको मेंटेन कैसे करें? बहुत मुश्किल है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स। हैट्स ऑफ टू दोज पीपल जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स को निभा पाते हैं। उनमें एक अलग टाइप का करेज, एक अलग टाइप की कमिटमेंट, एक अलग टाइप का जुनून होता है। लेकिन नॉर्मल लोगों का काम नहीं है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहना, क्योंकि हमारी नीड्स होती हैं कनेक्शन की, कम्युनिकेशन की, फिजिकल टच की। जो आर्मी के लोग होते हैं, शिपीज होते हैं, जिनके पार्टनर्स उनके साथ नहीं रह पाते, बहुत डिप्रेशन, तन्हाई, डर, इनसिक्योरिटी, ये सारी चीज़ों से उनको जूझना पड़ता है। एज एन ऑप्शन वुड आई रिकमेंड इट? नो, आई वुड नॉट रिकमेंड इट। लेकिन जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, भगवान आपको और ताकत दे, मजबूत करे आपको, ताकि आप अपने रिलेशनशिप को प्यार से, लॉयल्टी से, सिक्योरिटी से जिंदगी भर निभा पाएं। तो जैसे आपने देखा कि काव्या अलसदानी ने हमें कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। साथ ही मेंटल पीस पर उन्होंने बात की। तो ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए सनमार्ग नेटवर्क। धन्यवाद।